आज से लगभग 25 साल पहले वर्ष 1997 में जब सोनिया गांधी का यह राजनीतिक सफर शुरू हुआ था, तब उन्हें बहुत सारे नेताओं ने बहुत कम करके आंका था। उनके लिए कहा जाता था कि वो विदेशी मूल की हैं, भारत के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और जितनी जल्दी वो अध्यक्ष बनी हैं उतनी जल्दी इस कुर्सी से उतर भी जाएंगी। इसलिए क्योंकि वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को कभी समझ ही नहीं पाएंगी। लेकिन हकीकत यह है कि इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी को जितना सोनिया गांधी ने समझा उतना कोई और नहीं समझ पाया। और एक जमाने में इंदिरा गांधी को भी विपक्ष ने गूंगी गुड़िया कहा था और सोनिया गांधी के बारे में भी यही कहते थे कि ये भी वैसे ही साबित होंगी। लेकिन सोनिया गांधी ने सबको चकित कर दिया। 1998 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनी, तब पार्टी में बहुत मतभेद थे, पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी थी, जिनमें शरद पवार जैसे नेताओं ने सोनिया गांधी का बड़ा विरोध किया। उन्हें विदेशी मूल का बताते हुए इसे बड़ा मुद्दा बनाकर पार्टी छोड़ भी दी, अपनी अलग पार्टी एनसीपी बना ली। लेकिन सोनिया गांधी ने राजनीति की हर चाल इस तरह से चली कि वही शरद पवार 2004 आते आते यूपीए का हिस्सा बन गए, सोनिया गांधी के बगल में आकर बैठ गए। आज कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के जिस गठबंधन को हम यूपीए के नाम से जानते हैं, वो यूपीए सोनिया गांधी का ही प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का जन्म 2004 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के साथ हुआ था। उस समय यूपीए के पास कुल 18 दलों का समर्थन था, जिनमें 4 लेफ्ट पार्टियां थीं और इसी में एनसीपी और आरजेडी जैसे दल भी थे जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमेशा से राजनीति करते आए थे। लेकिन सोनिया गांधी ने चुनावों के नतीजों के बाद यूपीए बनाकर सिर्फ 145 सीटों के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बना ली, जबकि उस समय बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा दूर नहीं थी। सोचिए, बीजेपी ने 138 सीटें तब जीती थीं, कांग्रेस के पास 145 सीटें थीं, यानी बीजेपी से सिर्फ 7 सीट ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरह से जोड़ तोड़ किया और यूपीए का गठन किया, उससे एनडीए की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। अगर आप देखेंगे दोनों पार्टियों में तब भी कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन पूरा खेल था गठबंधन का और वो सोनिया गांधी ने बहुत बखूबी किया। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि सोनिया गांधी ने 2004 में जो करके दिखाया, क्या वो 2024 में भी वही दोहरा पाएंगी? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो इसका जवाब यह है कि अब उनके लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा और आज सोनिया गांधी के सामने 5 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जो कि पहले से बिल्कुल अलग है। अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो युग नहीं रहा, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। पहली चुनौती यह है कि 1998 की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। 98 में कांग्रेस की जो थी पार्टी की तरह, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बिखरी हुई थी, लेकिन तब वो आज की तरह इतनी कमजोर नहीं हुई थी। बिखर तो गई थी लेकिन इतनी कमजोर नहीं थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस कुछ वर्षों के लिए ही सत्ता से बाहर होती थी। इतना लंबा समय वो सत्ता से बाहर नहीं रही थी और इसके बाद फिर से सरकार में वो कभी ना कभी आ ही जाती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय कांग्रेस का जो पारंपरिक वोटर था वो उसके साथ गोंद की तरह चिपका हुआ था और जो पारंपरिक वोटर था उसके मन में एक बात बैठी हुई थी कि कांग्रेस पार्टी अगर इस चुनाव में हार भी गई तो अगली बार दोबारा से सत्ता में जरूर लौटेगी। तो आप समझ लीजिए कि भारत की राजनीति में अगर एक कांस्टेंट फैक्टर हम कहें कि एक जो स्तंभ है अगर वो स्थायी है तो वो स्थायी स्तंभ था कांग्रेस और विपक्ष में आना जाना लगा रहता था। लेकिन अब ये वोटर जो हमेशा कांग्रेस पर विश्वास करता था, जिसे लगता था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, अब वो कांग्रेस से बहुत दूर जा चुका है और आज कांग्रेस पार्टी को 9 वर्ष हो चुके हैं जब वो सत्ता से बाहर है। इस दौरान उसने एक नहीं बल्कि 2 लोकसभा चुनाव हारे हैं और लोकसभा में अब आज की स्थिति में उसके पास सिर्फ 51 सांसद हैं, जो कि उसकी बहुत ही आप कहेंगे कि बहुत बुरी स्थिति को दर्शाता है। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 25.8% वोट मिले थे, 2004 में 26.5% और 2009 में 28.6% वोट मिले थे। यानी उस समय कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर उसके साथ ही था। अगर आप देखेंगे तो लगभग 1999, 2004 और 2009 में अगर आप देखें तो लगभग एक जैसा है, 25%, 26% और फिर 2009 में तो 28% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। 2014 में कांग्रेस पहली बार सिर्फ 19.5% वोट ले पाई और 2019 में उसका वोट शेयर 19.7%
रह गया था। यानी पहली बार 20% से भी नीचे इन दो चुनावों में कांग्रेस पार्टी रही है। तो बड़ी बात यह है कि 2004 में जब सोनिया गांधी ने यूपीए का गठन किया था, तब कांग्रेस की जो मुट्ठी थी वो बंद थी। और जैसा कि हमारे यहां कहते हैं, बंद मुट्ठी लाख की होती है और खुली हुई मुट्ठी खाक की होती है। तो 2004 में ये कांग्रेस पार्टी की मुट्ठी, सोनिया गांधी की मुट्ठी बंद थी, इसलिए लाखों की थी। लेकिन 2024 में ये मुट्ठी खुल चुकी है इतने वर्षों में, और आज ये मुट्ठी खाक की है। दूसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये कि 2004 की बीजेपी में और आज की बीजेपी में भी जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस तो बदल ही चुकी है तब से लेकर अब तक, लेकिन बीजेपी भी बदल चुकी है। आज बीजेपी के लोकसभा में 303 सांसद हैं और उसका वोट शेयर 2004 में जहां 22% था, अब वो 37% से भी ज्यादा हो चुका है। और बीजेपी ने इन 9 वर्षों में अपनी एक ऐसी अलग राजनीतिक व्यवस्था बना ली है जिसमें कांग्रेस पार्टी उसके सामने बहुत ही कमजोर दिखती है। इसलिए बीजेपी अब एक पार्टी नहीं है, बीजेपी एक पूरी व्यवस्था बन चुकी है, एक विचारधारा बन चुकी है। तीसरा पॉइंट, 2004 में मोदी की चुनौती सोनिया गांधी के सामने नहीं थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का सामना नरेंद्र मोदी से है। और नरेंद्र मोदी अब आप कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी हैं, सबसे बड़े कद के नेता हैं। 2004 में सोनिया गांधी के सामने नरेंद्र मोदी का यह कद नहीं था। तब नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में नहीं थे, तब तक नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी राजनीति गुजरात तक सीमित थी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी उनके सामने खड़े हुए हैं और उनका कद बहुत ऊंचा हो चुका है, इसलिए यह फैक्टर सोनिया गांधी के सामने सबसे मुश्किल होगा। चौथा पॉइंट, सोनिया गांधी अगर विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो भी जाती है, तब भी उनके लिए चुनौती बहुत बड़ी होगी कि विपक्षी पार्टियां भी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करें। जबकि सच यह है कि कांग्रेस पार्टी की ही तरह लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों का प्रदर्शन भी ऐतिहासिक रूप से गिरता जा रहा है। इसलिए जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जीत नहीं सकती, उनके साथ गठबंधन करने से कांग्रेस पार्टी को कुछ ज्यादा हासिल नहीं होने वाला। इसीलिए हमने आपको कहा, खबर बनाने के लिए यह बहुत अच्छा होगा, पोस्टर छपवाने के लिए बहुत अच्छा होगा, हेडलाइन बनाने के लिए बहुत अच्छा होगा, राजनीतिक मंचों पर एक साथ हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाने के लिए बहुत अच्छा होगा, न्यूज चैनल्स में डिबेट करने के लिए, इंटरव्यूज में नेताओं से सवाल करने के लिए यह बहुत अच्छा होगा। लेकिन जमीन पर जब ये सारे क्षेत्रीय दल एक साथ अगर हो भी गए, तो भी ये ज्यादा कुछ नरेंद्र मोदी का बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है वही स्थिति आज के क्षेत्रीय दलों की है। 2004 में एक और खास बात यह थी कि जब ये सारे क्षेत्रीय दल 2004 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए थे, तब क्षेत्रीय बल जो दल थे वो अपने उफान पर थे। तब भारत में राजनीति का जो फ्लेवर था वो क्षेत्रीय राजनीति का था, इसलिए हर जगह क्षेत्रीय पार्टियां बहुत मजबूत हो रही थी। उस समय ये क्षेत्रीय पार्टियों का सबसे स्वर्णिम दौर था। सब नई नई पार्टियां बनी थी, कुछ पुरानी भी थी, लेकिन बहुत सारी पार्टियां नई नई बनी थी। लोगों को नई नई इन पार्टियों का, नए नए नेताओं का बड़ा चाव था और लोग इन्हें आजमाकर देखना चाहते थे। लेकिन तब से लेकर अब तक इन 20 वर्षों में लोगों का भी क्षेत्रीय पार्टियों से मोह भंग हो चुका है। और जो सबसे बड़ी बात इन क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ जाती है वो ये है कि ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं। इन सबको एक परिवार, कोई ना कोई हर राज्य में कोई परिवार मिलकर चला रहा है, और सिर्फ बीजेपी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसे कोई परिवार नहीं चलाता। तो हमारे देश की राजनीति में अगर आप देखेंगे, दो ही पार्टी ऐसी हैं, एक है वामपंथी लेफ्ट पार्टी सीपीआई और सीपीएम, जिन्हें परिवार नहीं चलाता, और एक है बीजेपी, उसे भी परिवार नहीं चलाता, काडर चलाता है। बाकी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कांग्रेस सहित वो सारी पार्टियां वो हैं जिन्हें एक परिवार चलाता है, एक परिवार ने ही उनका गठन किया है, और वही परिवार एक प्राइवेट कंपनी की तरह उन सारी पार्टियों को चलाता है। पांचवी बड़ी बात यह है कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता भी है, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही होगा। इसलिए सोनिया गांधी के लिए स्थिति अब वैसी नहीं है जैसी 2004 में थी। और 1998 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनी थी, तब उसके पास लोकसभा में 141 सांसद थे। यानी कांग्रेस पार्टी कमजोर तो थी, लेकिन तब भी लगभग 150 सांसद थे उसके पास। इसके बाद 99 में उनकी संख्या घटकर 114 हुई, जो कि उस समय सबसे बुरा दौर माना जाता था कांग्रेस पार्टी का। 2004 में 145,
2009 में 206 और 2014 में कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 44 सांसद रह गए और 2019 में 52 सांसद ही लोकसभा में उसके पास बचे थे। राहुल गांधी के जाने के बाद अब 51 रह गए। और आज कांग्रेस की स्थिति वैसी ही है जैसे बंद मुट्ठी लाख की होती है और खुल गई अगर मुट्ठी तो वो खाक की हो जाती है। तो सोनिया गांधी, जो एक बड़ा बदलाव हाल के 10-15 दिनों में देखने को मिला है वो यही मिला है कि सोनिया गांधी अचानक से सक्रिय हो गई हैं। सोनिया गांधी अब संसद में भी नजर आती हैं, सोनिया गांधी सड़क पर नजर आती हैं। जो कांग्रेस पार्टी जितने भी हर जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है वहां पर आप सोनिया गांधी को अब देख पाते हैं, जो कि पहले बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा था। बैठकों में भी जा रही हैं, विपक्षी दलों से बात भी कर रही हैं। इसलिए ये जो नया बदलाव आ रहा है इस पर भी देश की नजर होनी चाहिए। और आजकल आपको सोनिया गांधी काली साड़ी पहने हुए अक्सर अपने टीवी स्क्रीन पर हर रोज दिखाई देती है।